मलिक जी, भगवान को कोई भी बुद्धि से नहीं समझ सकता, क्योंकि बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं है। बुद्धि की भी अपनी एक सीमा है। मन समेत जहां जाए ना वाणी, ना वाणी वहां तक जा सकती है, ना मन वहां तक जा सकता है, और ना बुद्धि वहां तक जा सकती है। मन की गति वहां तक नहीं है। वाणी कैसे नहीं जा सकती? बोले जैसे किसी गूंगे व्यक्ति ने गुड़ खा लिया, अब वो कहे कि गुड़ ऐसा होता है, तो कैसे कहे? गूंगा है। तो वो उस रस का, उस स्वाद का अनुभव तो कर रहा है, पर वर्णन नहीं कर सकता। वैसे ही जिसने उसका अनुभव किया है वही जानता है कि वो क्या है, लेकिन उसको वाणी से कहा नहीं जा सकता। तदपि कहे बिन रहा न कोई, हालांकि सब कह रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से कोई नहीं कह सकता कि वो क्या है। अब जिसके अनुभव में जितना आ गया, ये आज जो झगड़ा है ना, कोई कहता है वो निराकार है, कोई कहता है वो साकार है, कोई कहता है वो ऐसा है, कोई कहता है वो वैसा। ये क्यों है? अल्पज्ञता के कारण। कबीर जी ने एक उपमा दी है मलिक जी। एक गांव था जिसमें सारे लोग अंधे लोग रहते थे, नेत्रहीनों का गांव। एक कल्पना है। वहां कोई हाथी आया तो उसके घंटार की आवाज आई। लोगों ने कहा भाई क्या है? महावत ने कहा हाथी है। बोले हम देखना चाहते हैं कैसा होता है। तुम्हें तो आंख नहीं है, कैसे देखोगे? बोले छू के देखेंगे। महावत ने हाथी खड़ा कर दिया। वो सब अपने हिसाब से हाथी को स्पर्श करके, टच करके देखने लगे। अब वो किसी ने कान पकड़ा, किसी ने सूंड, किसी ने पैर, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, कोई पूंछ, अलग अलग देख लिया। हाँ जाओ, हाथी गया। अब चर्चा शुरू होती है यहां से कि बताओ हाथी कैसा होता है। बैठा कोई, तो जिसने पैर पकड़े थे वो कह रहा था हाथी जो है गोल खंबे की तरह होता है। दूसरा बोला ना, मैंने खुद स्पर्श करके देखा है, मुझे भी पता है हाथी ऐसा नहीं होता है। हाथी तो अनाज साफ करने वाले सूप की तरह होता है, क्योंकि उसके हाथ में कान लगे थे, कान पकड़े थे, तो वो अपना अनुभव कह रहा था। तीसरा बोला तुम दोनों की बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने खुद छू कर देखा है। अब जिसने खुद देखा है वो दूसरे की बात क्यों मानेगा? बोले वो तो गोल गोल चबूतरे की तरह होता है, क्योंकि उसने पीठ पे हाथ घुमाया होगा। कोई कह रहा है नहीं नहीं, वो तो गोल लाठी की तरह होता है, उसने पूंछ पकड़ी होगी। अब विचार करिए इसमें झूठ कौन बोल रहा है? झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन जो सत्य कहा जा रहा है वो अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। अब वो अलग अलग दल बन गए। जैसे आज लोगों के पंथ बन रहे हैं ना, सगुण वालों के अलग, निर्गुण वालों के अलग, अमुक वालों के अलग, अलग अलग तमाम बन गए। झगड़ा प्रारंभ हो गया। अब वो हाथी लेकर महावत लौटा, वापस जा रहा था, फिर घंटियां बजी, फिर लोग दौड़े, फिर कहा और देखना है। बोले उस समय नहीं देखा था। बोले उस समय देखा था इसलिए तो झगड़ा हुआ। सारी बात बतलाई। महावत ने कहा काश तुम्हें नेत्र होते तो ये झगड़ा ना होता। आंख होती तो तुम देख पाते कि जिन अंगों की तुम बात कर रहे हो वो हाथी के ही अंग हैं, पर हाथी नहीं है, हाथी तो कुछ अलग ही है। उसी प्रकार जिसने जितना अनुभव कर लिया वो कहता है वो ब्रह्म ऐसा है, वो परमात्मा ऐसा है, वो भगवान ऐसा है, अपना अनुभव कहते हैं। लेकिन जब वह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, अर्जुन ने को जैसा भगवान ने दिया, तब वो कोई समझ सके कि वो पूरा कैसा है। उस पूरे को समझने के लिए तो बहुत विवेक की आवश्यकता है। और जिस दिन उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे उस दिन झगड़ा मिट जाएगा। झगड़ा तब तक ही है जब तक हमें अधूरा ज्ञान है। मुह्यंती यत सूर्या, बड़े बड़े विद्वान जिसके लिए मोहित हो जाते हैं वह ब्रह्म है। बहुत सुंदर चर्चा भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की अनुबंध चतुष्टय का वर्णन करते हुए किए है। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। जीव का कल्याण कैसे हो, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान के अवतार कितने हैं, बार बार अवतार क्यों लेते हैं, और भगवान चले जाएं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। इस तरह से प्रश्न रखे। सूत जी ने उत्तर देते हुए कहा कि देखो जीवन का लक्ष्य तो बिना भगवान की कृपा के भगवान की शरण ग्रहण किए बगैर पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवान की शरण है। कोई कितना धर्मानुष्ठान कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण यह है कि वो क्यों कर रहा है। करे तो अच्छा, ना करने वाले से तो करने वाला हर समय बेहतर है, लेकिन कोई क्यों कर रहा है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई इसलिए कर रहा है कि मेरे घर में संपत्ति आ जाए, कोई इसलिए कर रहा है कि संतान हो जाए, कोई इसलिए कर रहा है यज्ञ अनुष्ठान कि मेरा व्यापार बढ़िया चल जाए, और कोई इसलिए कर रहा है कि मुझे गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, गोविंद से मेरी लगन लग जाए। तो हेतु क्या है ये महत्वपूर्ण है, कर क्या रहा है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उद्देश्य पवित्र है तो कर्म भी पवित्र बन जाएगा, और उद्देश्य अच्छा नहीं है तो अच्छा कर्म भी अच्छा फल देने वाला नहीं होगा। जैसे कि महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, आगे कथा है, पर हेतु था भगवान शंकर को नीचा दिखाना, उनका अपमान करना, यज्ञ सफल नहीं हुआ। कई उदाहरण ऐसे हैं। लेकिन यदि आप सड़क में झाड़ू भी लगा रहे हैं और आपका उद्देश्य पवित्र है, यहां से तमाम लोग गुजरेंगे, किसी को कांटा ना चुभे, लोग निकलेंगे, किसी को तकलीफ ना हो, आपका वह कर्म पूजा बन जाएगा साहब। वो झाड़ू लगाना भक्ति बन गया, वही आपकी उपासना से बन जाएगी। तो उद्देश्य क्या है? तो श्री सूत जी कह रहे हैं, धर्मानुष्ठितः पुंसाम बुस्वक सेन कथा सुया। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान कोई करे, बड़े बड़े यज्ञ करे, पर उनके पीछे उद्देश्य क्या है? बोले यदि भगवान की प्राप्ति उद्देश्य नहीं है तो नोत्पाद्य दरतिम श्रम एवं ही केवलम, केवल श्रम ही श्रम है। क्योंकि अब वो ऐसा क्यों कहा श्रम ही श्रम है? अरे भाई व्यापार चल गया, ये क्या कम है? बोले चल तो गया, पर चलने के बाद रह तो यहीं जाएगा। पूंजी वो भी तो हो जो वहां जाना है। यहां के लिए जो कमा लिया वो बहुत अच्छा है, वो जरूरी है, उसकी मनाही भी कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन कमाने की कोई मनाही हो, क्योंकि जहां चार पुरुषार्थों की चर्चा है तो धर्म के बाद वहां अर्थ भी आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कामनाएं भी हैं, लेकिन धर्म की मर्यादा में अर्थ हो। पहले धर्म है ना, तो धर्म पहले हो जीवन में, धर्म की मर्यादा में रह के अर्थ हो, फिर उस अर्थ से धर्म की मर्यादा में काम और काम की कामनाओं की पूर्ति हो, और फिर यात्रा का लक्ष्य मोक्ष हो। यहां कहा जा रहा है धर्मस्याप वर्गस्य, धर्म का फल जो है वो मोक्ष है। और भागवत का अभिप्राय तो मोक्ष में भी नहीं है, यहां तो मोक्ष की भी अभिसंधि हो गई है। यहां तो भगवान वेदव्यास कहते हैं इसमें तो धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम। बोले इसमें तो उसकी भी बात नहीं है कि मोक्ष मिले, इसमें तो गोविंद की प्राप्ति की बात है, श्री कृष्ण मिल जाए, हमारे इष्ट हमारे को प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवत की कथा की जब चर्चा सूत जी ने कही तो सौनक जी ने पूछा कि भागवत की रचना कैसे हुई, व्यास जी ने कैसे की? बोले जब व्यास जी ने अनेक पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराण लिख दिए, वेदों के विभाग किए, इतिहास पुराण के रूप में महाभारत लिखा, इतना कुछ लिखने के बाद भी व्यास जी को लगता था कि मेरा काम अधूरा है। कभी कभी होता है ना, बहुत कुछ कर लिया फिर भी मन में उतनी संतुष्टि नहीं है। माताएं बड़े प्रेम से रसोई बनाती है, पर कभी कुछ उनका मनपसंद कुछ रह जाए तो लगता है कि इस बार मैंने सब तैयारी तो की, पर इस बार जो है ना राखी में ये बनाना रह गया, थोड़ा छूट गया। तो कुछ अपूर्णता, कुछ असंतोष का भाव जब व्यास जी के मन में आया ना, तो संत ही उसका समाधान कर सकते हैं। नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा देखो आपने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत बढ़िया लिखा है, कमी नहीं है, पर उसमें धर्म की चर्चा है और अब आपको परम धर्म की चर्चा करनी है। उसमें ज्ञान की चर्चा है, अब आपको प्रेम की चर्चा करनी है, क्योंकि प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। अब आप प्रेम चर्चा करिए। बोले वो क्या करूं? बोले वो कृष्ण चरित्र लिखिए, भागवत की कथा कहिए। पर नारद जी ने अपनी बात कही, मैं पहले दासी पुत्र था, पर देखो कथा का प्रभाव कि संतों से कथा सुनने मुझे 4 महीने चातुर्मास में क्या मिली, मेरा जीवन ही बदल गया। और मैं ब्रह्मा जी के बेटे के रूप में जब मैं ब्रह्मपुत्र बन के आया तो निरंतर भगवान नाम जो है मैं जपने लग गया, भगवान ने मुझे अपनी सेवा में लगा लिया। अब नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि अब आपका काम क्या है? तो नारद जी का एक ही काम है, क्या? बोले मेरा काम सिर्फ ये है कि लोगों को भगवान से जोड़ना।
भटके हुओं को राह दिखाना, संसार में भटके हुए हैं उनको राह दिखाना। तो नारद जी बस सबको राह दिखाते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को रास्ता दिखाया, प्रहलाद जी को रास्ता दिखाया। फिर देवऋषि नारद 4 श्लोकों में जो भागवत अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से मिली थी वो व्यास जी को प्रदान की। और व्यास का मतलब है जो विस्तार करना जानता है, जो विस्तार करे वो व्यास। तो इन्होंने 4 श्लोकों का विस्तार किया। सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके बद्री वन में, बेरों के वन में उन्होंने कथा गाई, बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। 18,000 पुराणों की दिव्य संहिता तैयार हुई। अब प्रश्न उठा के ये किसको दूं, क्योंकि पात्र बढ़िया होना चाहिए लेने वाला। कुपात्र को दिया हुआ दान अथवा कुपात्र को दी हुई वस्तु सबल नहीं पाती। सिंघनी के दूध को संभालने के लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। कहा जाता है कि सिंघनी का दूध जो है या तो अपने मां के पेट में रख सकता है या स्वर्ण के पात्र में, और किसी पात्र में रखोगे वो पात्र गल जाएगा, इतना तेज होता है। भागवत तो जो है वो सिंघनी का दूध है। इसको धारण करने वाला भी कोई वैसा ज्ञानी होना चाहिए, वैसा परमहंस और महापुरुष होना चाहिए। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। भागवत जो है वो केवल मन बहलाने वाला ग्रंथ नहीं है। ये तो परमहंस संहिता है, यह है ब्रह्म संहिता है। देखो, भागवत को पुराण भी कहा है, भागवत को शास्त्र भी कहा है और भागवत को संहिता भी कहा है। तो तीनों बातें अलग अलग होती हैं। पुराण तो है ही, 18 पुराणों में गणना है, पुराण तिलकम। शास्त्र भी कहा है, शास्त्र 6 शास्त्र अलग हैं। और संहिता कहते हैं वेद के भाग को। तो ये वेद रूप भी है, क्योंकि वेदों का आशय इसमें है, शास्त्रों के सिद्धांत इसमें हैं और पुराणों का जो है सार रस इसमें है। इसलिए इसको वेद, पुराण, शास्त्र सबका रूप माना है। जैसे हमारे मानसकार गोस्वामी जी ने मानस को भी सबका सार बना दिया, 6 वेद सब ग्रंथन को रस, वैसे ही भागवत भी सबका रस है, वेदों का रस है, रस रूप है। इसीलिए इसको खूब पियो। अच्छा लिखा है ना व्यास जी ने, पिबत भागवतम। फल पीने की चीज नहीं होती, फल खाने की चीज होती है, पर पीना बोले ये रस रूप है।